अगर आप अपने घर पर टमाटर लगाना चाहते हैं और उन टमाटर के पौधे से फिर इस तरह के ढेर सारे टमाटर तोड़ना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स देने वाला हूं जो कि घर पर टमाटर उगाने के लिए बहुत ही कारगर हैं और अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आप भी मेरी तरह इतने सारे ढेर सारे टमाटर अपने घर पर ही ग्रो बैग या फिर गमले में बड़े ही आसानी से उगा लेंगे। आज हम बात करेंगे घर पर टमाटर कैसे लगाएं, साथ में घर पर टमाटर का पौधा लगाकर उससे ढेर सारे टमाटर कैसे लें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर के बीज कौन से लेना है, टमाटर के बीज लेकर उससे पौधा कैसे बनाना है, इस पौधे को किस तरह के ग्रो बैग में लगाना है और ग्रो बैग में लगाने के बाद इसकी क्या क्या केयर करनी है जिससे आपको बाद में इस तरह से टमाटर तोड़ने को मिले जैसे कि मुझे मिलते हैं। देख रहे हैं आप कितने अच्छे टमाटर हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो स्किप मत करिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको घर पर टमाटर उगाना बहुत ही आसान लगने लगेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खुद के टमाटर उगाकर ही अपने घर पर इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का नया वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जो आप सामने टमाटर देख रहे हैं, ये टमाटर के पौधे लगे हुए हैं इस 3 फीट बाई 3 फीट के रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में। इसमें हमने 9 पौधे लगाए हैं और सभी पौधों में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है और इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है कि जो पौधे हैं वो पूरी तरह से झुक गए हैं। मतलब आप देखिए, ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है नीचे एक टमाटर, इसमें हमने इस बांस की लकड़ी का सहारा दिया। इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि पूरा पौधा एक तरफ झुक गया है क्योंकि आप देखिए इसमें कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं और अभी काफ़ी ग्रीन टमाटर भी हैं और काफ़ी रेड टमाटर भी हैं। ये देखिए कितने अच्छे टमाटर हैं, बिल्कुल पूरी तरह से अब ये तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जब आप इस तरह से टमाटर तैयार करना चाहें या इस तरह से टमाटर का पौधा उगाना चाहें और उससे इतना अच्छा आपको रिजल्ट लेना है तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आज मैं पूरी बातों को प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। जब भी आप टमाटर लगाएं या किसी भी तरह का पौधा अपने घर पर लगाएं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली रहिए, सोचिए कि आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और यह क्यों ज़रूरी है। तो शुरुआत जब हम करेंगे टमाटर लगाने की तो हमारी शुरुआत होगी इसके अच्छे क्वालिटी के बीज लेने से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर के हाइब्रिड बीज हैं और ये जो टमाटर है ये आप जो बीज हैं ये ले सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से। अब हाइब्रिड बीज लेना या देसी बीज लेना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं जो ये टमाटर दिखा रहा हूँ आपको, ये यही टमाटर है जो इस पैकेट से हमने सीड लेकर लगाए थे। इसमें आपको 50 बीज मिलेंगे और काफ़ी हैं अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं उसके लिए, तो आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए। और ये जो बीज हैं ये टमाटर के बीज दोनों सीजन हो जाते हैं, गर्मी और सर्दी, तो आप एक बार ही ले लेंगे तब भी चल जाएगा या दोनों सीजन के लिए अलग अलग पैकेट आप ले लें, नई पैकिंग आपको मिल जाएगी। तो सीड अच्छे क्वालिटी के लिए आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आप अपने लोकल एरिया में ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ से सीड लें, बस सीड अच्छी क्वालिटी के लें। हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आपने सीड ले लिए क्योंकि सीड सिलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छा सीड नहीं लेंगे तो फिर आप कितनी भी अच्छी मिट्टी बना लें, खाद दे दें, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि सीड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जब आप इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं। सीड लेने के बाद ये जो बीज हैं इन्हें आपको लगाना होगा किसी भी छोटे पॉट में या फिर सीडलिंग ट्रे में। देखिए जैसे मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा लगभग 5 इंच का पॉट है और इसमें हमने यही सीड जो मैंने आपको दिखाए यही सीड लगाए हुए हैं। और सीड लगाने का तरीका आसान है। सीड को लगभग 1/4 इंच या फिर 1/2 सेंटीमीटर गहराई पर डालना है, मतलब बहुत गहराई पर नहीं लगाना है। सीड लगा दीजिए, ऊपर से हल्की सी मिट्टी डालिए और फिर उसमें पानी देते रहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। बीज लगाने के बाद 7 से 10 दिन में उगने लगते हैं, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। और लगभग ये जो पौधे देख रहे हैं आप, ये 25 दिन के हैं। 25 दिन के ये पौधे हो गए हैं। अब आप चाहें तो इन पौधों को डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो लगभग जब पौधा
4 से 6 इंच का हो जाए और थोड़ा सा मोटा रहे इस टाइप का, तो आप इसे निकाल कर बड़े ग्रो बैग में लगा दें। या फिर एक और मेथड है जो मैं अपनाता हूँ। इस तरह से देखिए, ये थर्माफॉर्म पॉट है, हमने इसमें ये टमाटर का पौधा इसी जो गमला है इससे निकाल कर लगा दिया है। और इसे हम अब यहाँ पर थोड़ा और बड़ा करेंगे। जब ये यहाँ पर अच्छा मैच्योर हो जाएगा, लगभग 8 से 9 इंच का, तब हम इसे बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे, जब तक इसकी रूट बॉल अच्छे से बन चुकी रहेगी। और ये थर्माफॉर्म पॉट से पूरा मिट्टी सहित निकाल कर हम इसे लगा देंगे। तो पौधे आप बना लीजिए। पौधे बनाने की मेथड बहुत ही आसान है। जैसे नॉर्मल बीज लगाए जाते हैं वैसे ही हमें लगाना है। पौधे जब इतने बड़े हो जाएं तो इन्हें लगाएंगे हम बड़े ग्रो बैग में। अब आपने पौधे बना लिए, इसके बाद जो मेन काम आता है वह आता है आपको अपने टमाटर के पौधे लगाने के लिए ग्रो बैग कौन सा लेना है। अगर आप गमला ले रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन जैसे कि मैं ग्रो बैग में गार्डनिंग करता हूं और मेरी सारी सब्जियां ग्रो बैग में ही लगी होती हैं, तो मैं ग्रो बैग की बात करूंगा। तो ग्रो बैग की शुरुआती साइज जो है वह है 12 बाई 12 इंच। 12 बाई 12 इंच का कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ से आप ऊपर इसकी हाइट देख रहे हैं ये भी 12 इंच है, और ये जो गोलाई देख रहे हैं ये भी 12 इंच है। तो 12 बाई 12 इंच के एक ग्रो बैग में आपको एक टमाटर का पौधा लगाना है। जैसे कि हमने ये सामने आप देख रहे हैं एक टमाटर का पौधा लगा रखा है, और लगभग इस ग्रो बैग को हमने 80% भर दिया है मिट्टी से। अब जब मिट्टी की बात आती है तो मिट्टी बहुत ही खास होनी चाहिए आपके टमाटर के पौधे के लिए। इस मिट्टी में कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, दूसरे NPK न्यूट्रिशन भी अच्छे होने चाहिए, ताकि आपका पौधा प्रॉपर ग्रो करे। टमाटर के पौधे को बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी आप मिट्टी बनाएं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट खाद मिलाएं, जैसे कि गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट। इस तरह की जब आप खाद मिलाएंगे तो ये पौधा काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। और टमाटर लगाने के लिए या फिर दूसरी सब्जियां लगाने के लिए गमले की मिट्टी कैसे बना सकते हैं, इस पर पूरा डिटेल वीडियो है। आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपकी राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा है, वहां पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आपने मिट्टी बना ली, और मिट्टी में खासियत ये भी हो कि इसमें पानी ना रुके। आपको वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, पॉटिंग सॉइल। तो जब इसमें पानी नहीं रुकेगा तो क्या होगा कि इसमें मॉइस्चर तो मेंटेन होगा, लेकिन ओवर वाटरिंग से आपके पौधे नहीं मरेंगे। मिट्टी अच्छे से बनाने के बाद हमने इसमें पौधा लगा दिया। अब पौधा लगाने का भी एक स्पेशल रूल है, स्पेशली टमाटर के केस में। टमाटर के केस में जब हम पौधा लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि टमाटर के जो छोटे पौधे हैं इस तरह के, इनका हमें लगभग 50 से 60% हिस्सा मिट्टी के नीचे दबाना है। मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखिए, यहाँ से जो आप ये वाइट जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से रूट निकलती हैं। तो जब हमने ये टमाटर के पौधे को लगाया था तो हमने इसे, जैसे इतना अभी आप पौधा देख रहे हैं, तो हम अगर इस पौधे को लगाएंगे तो इतना हम मिट्टी के अंदर इसे दबा देंगे। लगभग आधा पौधा मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है स्टेम सहित, आधा पौधा ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यह मेथड होती है इसे मतलब गहराई में लगाना टमाटर के पौधे को। इसलिए क्योंकि इसमें रूट बनेंगी, और जितना अच्छा रूट स्ट्रक्चर होगा नीचे का, उतना ही मजबूत हमारा ये टमाटर का पौधा होगा। तो इसे गहराई पर लगाएं। काफ़ी लोग बताते हैं कि टमाटर या दूसरे पौधों को बहुत ज़्यादा गहराई पर ना लगाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे कि हमेशा टमाटर को ज़्यादा गहराई पर ही लगाया जाता है, जैसे कि मैं लगाता हूँ। टमाटर को प्रॉपर गहराई पर हमने लगा दिया, अच्छे साइज के ग्रो बैग में लगा दिया, और इसे हमने अब रख देना है फुल सनलाइट में। जब आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो टमाटर में अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा और इसकी ग्रोथ फिर काफ़ी तेज हो जाएगी। देखिए, हमने अभी ये पौधे लगाए थे, लगभग 1.5 से 2 हफ्ते में इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है, और बहुत जल्द अभी इसमें फूल भी आने लगेंगे। तो जैसे ही आप लगभग 30 दिन का मानते हैं एक पौधा है आपका, 30 दिन के पौधे को आपने लगाया तो उसके 30 दिन बाद ही या उसके पहले ही उसमें फूल आने लगेंगे। देखिए, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं तो यहाँ से ये इसके फूल आने लगे हैं, और जैसे ही इसमें फूल आने लगेंगे अब आपको ज़रूरी होता है इसकी और केयर करना। वो कौन सी केयर है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो उन केयर को जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो जैसे ही हमारा टमाटर अब ग्रो करने लगेगा, यहाँ पे कुछ टमाटर की केयर मैं आपको बता दूं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। पहली केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टमाटर को सहारा देना। देखिए, ये स्टेम इतनी मजबूत नहीं होती कि इसमें जब 50-50, 100-100 ग्राम के टमाटर लगें तो वो उसको संभाल पाए।
इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको इस तरह से, देखिए ये बांस की लकड़ी है हमारी और लगभग ये हम 3 से 4 फीट की लेंगे, डिपेंड करता है कि आपके टमाटर की हाइट कितनी जाती है। तो जैसे ये 4 फीट की देखिए बांस की लकड़ी है, ऊपर कुछ इस तरह से दिखेगी। इस लकड़ी को हमें लेना है और इसे हमारे टमाटर के पौधे के साइड में यहाँ पर लगा देंगे। साइड में लगाने से फिर हमारा जो स्टेम है उससे हम इस तरह से, देखिए जूट की रस्सी होती है, इस जूट की रस्सी से स्टेम को बांधते जाएंगे और ये टमाटर अब हाइट में बढ़ता जाएगा, टमाटर का पौधा। तो सबसे पहला तो है इसे सहारा दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये पौधा इस तरह से झुक जाएगा, टूट सकता है, स्टेम खराब हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। साथ में इसके बाद हमें ज़रूरी होता है इसमें समय समय पर खाद देना। तो जैसे हमने पौधा लगाने के लगभग 15 दिन बाद हम इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट देने का तरीका क्या होगा, आपको ये मिट्टी में हल्की सी आपको गुड़ाई करनी है, जितनी भी खरपतवार है इस तरह से उसे निकाल दें। आप मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें। गुड़ाई करना मतलब होता है मिट्टी, ऊपर की मिट्टी को लूज करना, अगर ये टाइट हो गई है तो। जैसे मेरी मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि देखिए बिल्कुल भी उसमें कहीं से भी कोई टाइटनेस नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं दिखेगा कि बिल्कुल मिट्टी बंद हो चुकी है, चोक हो गई है, पानी भी अंदर नहीं जा रहा है। तो मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करें और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक आप दे सकते हैं। उसमें आप नीम खली भी थोड़ी सी मिला सकते हैं और आप चाहें तो सरसों की खली की लिक्विड खाद बनाकर भी यहाँ दे सकते हैं। थोड़ा सा चूने का पानी बनाकर दे सकते हैं, 1 चम्मच चूने का पानी बनाइए 1 लीटर में, उसे दे सकते हैं, कैल्शियम की कमी दूर होगी। इस तरह के जो खाद हैं, इसके अलावा अगर आपके पास और दूसरे ऑर्गेनिक खाद हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, या आप इनऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करना चाहें तो NPK में बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, उनको आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसी भी आपकी मर्जी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं आप पर छोड़ता हूँ, तो आप उस हिसाब से इसमें खाद दे सकते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लेवल में जो मात्रा लिखी है उसी के अकॉर्डिंग करें। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल कर देंगे तो ये पौधा बिल्कुल जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें इनऑर्गेनिक केस में। ऑर्गेनिक में आप जैसे वर्मी कंपोस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 200 ग्राम 250 ग्राम भी डाल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है टमाटर के पौधे में देने के लिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपके टमाटर के पौधे में आने लगेंगे फूल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। साथ में आपके टमाटर के पौधे में कुछ सकर्स भी आने लगेंगे। अब सकर्स क्या होती हैं उन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ से टमाटर का पौधा सीधा जा रहा है, मेन स्टेम है। मेन स्टेम के साइड में आप देख रहे हैं तो ये पत्ती निकली हुई है और इस पत्ती के साइड में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये एक हल्की सी ग्रोथ दिख रही है। ये जो छोटी सी ग्रोथ है यह होती है सकर्स। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, देखिए यहाँ पे ये मेन स्टेम है और ये जो आप टमाटर के जैसा देख रहे हैं इसको मैं तोड़ देता हूँ तो ये है सकर्स। अब देखिए इसमें टमाटर तो बना नहीं, फूल बने हैं, और लेकिन इसने कितनी एनर्जी हमारे पौधे की ले ली। तो अगर आप इस तरह से सकर्स नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, ये सकर्स आपके टमाटर के पौधे की एनर्जी लेंगे और फिर उसके प्रोडक्शन में आपको फर्क दिखेगा। तो हमें करना क्या है, जैसे ही सकर्स इतने छोटे हों, देखिए ये काफ़ी छोटा सकर्स है, हमें इसे इस तरीके से निकालना है। यहाँ से इसको इस तरीके से निकाल दीजिए, हाथ से ही ये निकल जाएगा। और जैसे ये सकर्स बन रहा है तो इसे भी हम यहाँ से कुछ इस तरीके से, देखिए ये हमने निकाल दिया है। थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है और तब आप निकाल दीजिए। तो सकर्स को हटाते रहना है। जैसे जैसे आप इन सकर्स को हटाते जाएंगे आपका टमाटर लंबाई में बढ़ेगा और इसके अंदर जो अब ये फूल आएंगे ऊपर, ये फूल काफ़ी जल्दी मैच्योर होंगे और इनमें फ्रूट भी बनेगा। तो ये काम आपको करना है इस स्टेज में। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सकर्स कितना निकालें, सर ये भी बता दें। तो नीचे के जो सकर्स हैं उन्हें आप जरूर निकालें 4-5 स्टेम तक। ऊपर के कुछ सकर्स हैं जो कि आप उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये प्लांट का मेन स्टेम है या सकर्स है। जैसे यहाँ से हमारा पौधा 2 हिस्से में बट जाएगा, देखिए जैसे यहाँ से भी ये मेन स्टेम जा रही है, यहाँ से भी ये मेन स्टेम है। तो यहाँ के सकर्स आप छोड़ सकते हैं, नीचे के निकाल दीजिए क्योंकि वो साफ साफ नज़र आते हैं। ऊपर कंफ्यूजिंग है, वहाँ छोड़ दीजिए, फूल आने दीजिए। फूल पर अब ध्यान देना है हमें। जैसे ही हमारे टमाटर के पौधे में फूल आने लगते हैं, इस समय टमाटर का पौधा 50 से 60 दिन का हो जाता है। काफ़ी हमने अच्छा न्यूट्रिशन दिया, फुल सनलाइट में हम इसे रखे हुए हैं। अब जैसे ही फूल आते हैं तो फूल आने पर एक जो समस्या है वो सबको होती है, फूल गिर जाना या फूल का फल में कन्वर्ट ना होना। ये कंडीशन किस कारण से होती है तो मैं आपको बता दूं कि ये कंडीशन होती है या तो बहुत ही हाई टेम्परेचर है आपके एरिया में या बहुत ही लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर
12 डिग्री से कम और हाई टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 13 से 29 डिग्री सेल्सियस मतलब कि इसके आसपास है, 13 से 30 भी मान लें, 13 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो आपके टमाटर के पौधे में जो फूल आएंगे वो काफ़ी अच्छा फल में कन्वर्ट होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ फूल कैसा होता है टमाटर का। तो जो आप ये देख रहे हैं, देखिए सामने, ये टमाटर का फूल है। अब होता क्या है, दूसरा जो मेन कारण है ये फूल सूख जाने का, वो होता है लैक ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ना हो पाना, तो इसमें क्या होता है कि ये टमाटर के जो फूल हैं इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में होते हैं और इसके जो पॉलन हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते पॉलिनेशन ना होने की वजह से। अब होता क्या है कि टमाटर में जो पॉलिनेशन होता है वह पॉलिनेटर्स के द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा, इस तरह से होता है। जैसे आप इस टमाटर के फूल को थोड़ा सा इस तरीके से हिलाएंगे, इस तरह से करेंगे तो इसके पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है, जब हमारे टमाटर के पौधे में पॉलिनेशन नहीं होता तो उसमें फूल गिर जाते हैं और फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली होती है अगर आपके एरिया में पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं, सही से एयर सर्कुलेशन नहीं है, हवाएं बहुत कम आती हैं, या पौधा आपने खिड़की के पास रखा है, रूम में इंडोर है तो वहाँ पर भी हवा उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने टमाटर के पौधे को थोड़ा सा सुबह सुबह आकर आपको इस तरह से सेक करना है। जैसे हम छोटे बच्चे से खेलते हैं, प्यार करते हैं, आपको उसी तरह से अपने टमाटर के पौधे को हल्का सा इस तरह से हेलो हाय बोलिए उसको और थोड़ी सी बात कीजिए। इससे भी नेचर बहुत अच्छा होता है, टमाटर के पौधे रिस्पॉन्स भी अच्छा करेंगे और एक बॉन्डिंग हो जाएगी आपके साथ, तो वह काफ़ी अच्छा उन्हें भी लगेगा। तो इस तरह से सेक करेंगे जब ये टमाटर का फूल खिला हो। बस आपको इतना काम करना है, आपके टमाटर के पौधे के फूल नहीं गिरेंगे। इसके अलावा जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी या बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देना या फिर ह्यूमिडिटी या फिर दूसरे इंसेक्ट बीमारियां, इस तरह की प्रॉब्लम से भी टमाटर के फूल गिरते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि टमाटर के फूल क्यों गिर जाते हैं, उनके पीछे के कारण और उनसे कैसे बचे, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे पब्लिश है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पर वीडियो देख लीजिए, आपको सारे रीजन पता चल जाएंगे और उनसे कैसे बचना है वह भी पता चल जाएगा। इसके बाद फूल आ गए, फूल फल में कन्वर्ट भी हमने कर लिए और छोटे छोटे टमाटर बनने लगे। अब हमें क्या करना है कि फ्रूट साइज पे ध्यान देना है। तो फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए आपको फास्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर अपने पौधे में देना है। इस समय हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन, जैसे हमने आपको बताया, अभी नाइट्रोजन की जरूरत है इस पौधे में, क्योंकि हमें पौधे को बड़ा करना है। जैसे ही पौधा बड़ा हुआ, इस तरह से उसमें ग्रीन छोटे छोटे फल आ गए। देखिए, अब सपोज करते हैं ये आपके ग्रीन छोटे छोटे फल आ गए हैं लगभग 60 से 70 दिन में। अब इस फल को बड़ा करना है तो पौधे को नीड है फास्फोरस की और पोटेशियम की। सबसे ज्यादा फास्फोरस की नीड है, तो वह आपको रॉक फास्फेट में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट यूज कीजिए, या फिर जैसे ही आप मिट्टी बनाते हैं इस समय आप इसमें बोन मील मिला लीजिए, क्योंकि बोन मील फास्फोरस और कैल्शियम का काफी अच्छा सोर्स है। तो बोन मील मिलाएंगे तो काफी अच्छी फ्रूट साइज मिलेगी। जैसे मैं बोन मील का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे इतनी अच्छी साइज मिलती है। तो इस तरह से आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देंगे तो आपके फल का साइज बड़ा होगा। अब जब फूल से फल बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर ये फल मेरा ना ग्रीन ही है, रेड नहीं हो रहा है। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं कि आखिर जो फल है टमाटर का वो कितने दिन में पक जाएगा और फिर आपको यहाँ से टमाटर तोड़ने को मिलेंगे। इससे पहले आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड हैं टमाटर उगाने में, तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दें। और अगर आप टमाटर को लेकर कोई भी डाउट में हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। अगर मेरी कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करें। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग। वहाँ पर मैं आपके पर्सनल जो भी सवाल हैं आप वहाँ पूछिए इमेज के साथ, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग, उसे फॉलो कर लें। तो अब बात आती है कि टमाटर तो लग गए, टमाटर ग्रीन हैं लेकिन रेड नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही टमाटर में फूल आते हैं तो फूल से फल बनने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। फल इस तरह से मैच्योर हो जाएगा, बड़ा ग्रीन फल। और इस ग्रीन टमाटर को रेड होने में भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। इस तरह से जो ये टमाटर हो गए हैं इनको 15 से 20 दिन लग गए हैं।
तो अब जो 60 से 90 दिन का समय है वो पूरा समय जाएगा टमाटर को बड़ा साइज होने में और टमाटर को इस तरह से रेड होने में। जैसे ही फूल आने लगेगा और वहां से फिर लगभग आपको 1 महीने का इंतजार करना है। 1 महीने बाद आपके टमाटर इस तरह से लाल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और कंडीशन होती हैं, जैसे अगर टेम्परेचर बहुत कम है तब भी ये ज़्यादा समय लेंगे लाल होने में। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बहुत जल्दी पक जाएंगे। छोटे टमाटर ही होंगे, इतने छोटे साइज के, वही रेड हो जाएंगे। ऐसी कुछ कंडीशन भी होती हैं जिससे टमाटर के फल को रेड होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो ये मोस्ट जो क्वेश्चन था कमेंट्स में पूछा गया था कि फल नहीं पक रहे हैं उसके लिए क्या करें। इसमें खाद वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं देनी है आपको। बस ध्यान रखिए कि अगर आपका टमाटर ज़्यादा ठंडे मौसम में है तो कुछ ऐसा करें कि उसमें गर्माहट आ जाए, तो वो आपके फल वहाँ पर रेड हो जाएंगे। इसके बाद टमाटर अब हमारे पकने लगे, तो टमाटर जैसे ही पकने लगें, इतने बड़े साइज के हो जाएं, इस तरह से रेड हो जाएं, तो अब आपको इन्हें तोड़ लेना है। टमाटर को आप जितना ज़्यादा तोड़ते जाएंगे उसके ऊपर जो भी टमाटर लग रहे हैं यहाँ पर साइड में, वह उतने ज़्यादा बड़े होते जाएंगे। अगर आप ये टमाटर नहीं तोड़ेंगे तो एक तो ऊपर जो फूल लग रहे हैं वो फूल गिर जाएंगे और साथ में फिर क्या होगा, ये जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और एक समय बाद इस टमाटर के आगे आपको दूसरे टमाटर नहीं मिलेंगे। तो ये एक रूल होता है, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको ज़्यादा हार्वेस्टिंग करनी है, मतलब आपको जल्दी जल्दी टमाटर को तोड़ते जाना है। जैसे कि आपने देखा कि टमाटर में ये 2 टमाटर हल्के लाल होने लगे हैं या लाल हो गए हैं, तो आप इन्हें तोड़ लीजिए। तोड़ना बहुत आसान है, मैं आपको दिखा दूं तो देखिए इस तरीके से ये टमाटर हमने तोड़ लिया है और यहाँ से आप इस तरीके से ये टमाटर तोड़ लीजिए। अब हमने जैसे ये 2 टमाटर तोड़े, अगर हम यहाँ से ये पूरा बंच तोड़ लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने यहाँ से पूरा बंच इसको तोड़ लिया, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ से पूरे टमाटर तोड़ लिए हैं, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। अब इसके नीचे एक छोटा टमाटर है, ये भी यहाँ नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, इस बंच को यहाँ से कट कर देना है ताकि ये यहाँ से हट जाए। इसको काट दीजिए, इसमें लगा मत छोड़िए, ये थोड़ी सी एनर्जी लेता है और पौधे को दूसरे जो फल हैं उसमें थोड़ा सा एनर्जी कम जाएगी, तो इसे हमें कट कर देना है। यही बहुत इम्पोर्टेंट जो मेथड है, टमाटर के फल को तोड़ते जाइए और वहाँ से ढेर सारे टमाटर लेते जाइए। ये सारी मेथड जो मैंने बताई, ये मेरा प्रैक्टिकली नॉलेज है। लगभग मैं 3 साल से मेरे छत पर टमाटर उगा रहा हूँ और हर सीजन उगाता हूँ, सर्दी में भी उगाता हूँ, गर्मी में भी उगाता हूँ और रेनी सीजन में भी उगाता हूँ। तो जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, जिससे मैंने अपने टमाटर को बचाया और उसके बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो अगर आप भी इस तरह से गार्डनिंग करेंगे और मेरे बताए गए टिप्स के द्वारा टमाटर के पौधे को लगाएंगे तो बाद में आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। कुछ मेरे यूजर्स हैं जो मुझे पिक भेजते हैं कि देखिए सर बिल्कुल टमाटर मेरे आपके टमाटर जैसे ही हुए हैं। तो आप भी चाहते हैं मेरी तरह टमाटर उगाना, तो जो मैंने यहाँ पर टमाटर उगाने की टिप्स बताई हैं या टमाटर केयर के बारे में बताया है, उनको फॉलो करें। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट्स करें और लिखें, मैं आपके बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर करूँगा। और अपने घर पर खुद का टमाटर का पौधा लगाएं और फिर उससे ढेर सारे टमाटर लें। साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसे ये ग्रो बैग है, इस मिट्टी को बनाने के लिए जो ज़रूरी खाद हैं, ये टमाटर का जो पौधा हमने जिस बीज से बनाया है ये बीज हैं, या फिर गार्डनिंग टूल्स को लेकर कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो आप खरीद सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से। यहाँ पर आपको आपकी होम गार्डनिंग से रिलेटेड ज़रूरी सभी सामान मिल जाएंगे। वाटरिंग कैन, गार्डनिंग टूल्स, अच्छे क्वालिटी के इस तरह के सीड, अच्छे क्वालिटी के ग्रो बैग और भी ज़रूरी सामान हमारे पास मिलते हैं, तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट सर्विस दी जाएगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना टमाटर की फुल केयर, जिसमें हमने टमाटर के बीज लगाने से लेकर टमाटर तोड़ने तक के बारे में बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दिल से सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हमारा चैनल आगे जाए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, तो इसके लिए वीडियो को शेयर करें। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री है, आपको केवल थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है। लाइक कर लें और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें और इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहें।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।